हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में ये कहा था कि मैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, स्कोप का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। स्कोप का मतलब होता है कि किसी चीज की, किसी कॉन्सेप्ट की रिचनेस या पहुंच या कहां तक वो जा सकता है। यानी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिचनेस, माइक्रो इकोनॉमिक कहां तक जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक कौन सी चीजों की स्टडी कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये चीजें हमें इस पार्ट में डिस्कस करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, अगर हम टेक्स्ट बुक पर ध्यान दें तो टेक्स्ट बुक पर हमें क्वेश्चन दिया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो मीनिंग और डेफिनेशन के साथ ही कनेक्टेड है। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर में मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ कनेक्टेड है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके लिए जो चार्ट दिया गया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप उस चार्ट पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे उस चार्ट पर लिखा है, सबसे पहले एक छोटा सा ट्री डायग्राम बनाकर वो चार्ट दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, theory of factor pricing and theory of economic efficiency, theory of economic welfare। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों को यह बताया जाने वाला है, हम लोगों को यह सिखाया जाने वाला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, यानी उसकी जो पहुंच है, वो किन एरियाज के साथ डील करता है या कहां तक उसकी डीलिंग होती है, उसको समझाने के लिए ये तीन कॉन्सेप्ट को लिया जाता है। यानी माइक्रो इन तीन चीजों तक पहुंच रखता है, माइक्रो इन तीन चीजों की स्टडी करता है। सबसे पहले स्टूडेंट थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं स्टूडेंट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग को, जिसमें हमें डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस के पार्ट को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब एक एक करके हम समझ लेते हैं डिमांड एनालिसिस क्या होता है। स्टूडेंट, डिमांड एनालिसिस का मतलब डिमांड जब एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल पर्सन के टूवर्ड से की जाती है। एक अकेला पर्सन जब एक प्रोडक्ट की या किसी कमोडिटी की डिमांड करता है, खरीदता है, बाय करता है, तो उसकी थिंकिंग, उसकी सोच क्या होती है, हम ये चीज को कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ सप्लाई एनालिसिस में हम एक प्रोड्यूसर की थिंकिंग को एनालिसिस करेंगे कि जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को सेल करता है, बेचता है, तो उस वक्त उसकी एनालिसिस क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है, वो क्या सोचकर प्रोडक्ट को बेचता है। तो कंज्यूमर क्या सोचकर बाय करता है, डिमांड करता है, और सेलर क्या सोचकर चीजों को सेल करता है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट प्राइसिंग के पार्ट में समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट ये याद रखिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजेस फेयर मार्केट इकोनॉमिक्स पर फोकस करता है, इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस मार्केट में प्रोडक्ट के जो प्राइस फिक्स होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के फोर्स के हिसाब से फिक्स होते हैं। यानी प्रोडक्ट का डिमांड कितना है और प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है। सो डिमांड और सप्लाई कितना है, उस फोर्स के हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है, या प्रोडक्ट के प्राइस को, कमोडिटीज के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, और इसे ही कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो माइक्रो का पहली पहुंच प्रोडक्ट के प्राइसिंग को फिक्स करने पर ज्यादातर होती है। स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट पर चलें तो दूसरा पार्ट आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमें यह बताया जाने वाला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करता है, जिनकी मदद से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंप्लीट किया जाता है। स्टूडेंट्स, वो 4 फैक्टर्स क्या है, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। वो 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट, ये 4 फैक्टर्स क्योंकि हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन करने में, इसी वजह से इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें रिवॉर्ड देना पड़ता है, जिसे हम फैक्टर प्राइस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे लैंड को हमें रेंट देना पड़ता है, जो हम उसके ओनर को पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी की मदद से प्रोडक्शन हुआ है। जमीन की मदद से, जमीन के मालिक ने हमें जमीन दी और उसकी मदद से हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करी, इसकी वजह से उसे हमें लैंड के बदले जो फैक्टर प्राइस या जो रिवॉर्ड देना पड़ता है उसे हम रेंट कहते हैं। लेबर, जो वेजेस हमारे लिए हार्डवर्क, जो लेबरर्स हमारे लिए हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लेबरर्स को हम लोग वेजेस या पगार पे कर देते हैं स्टूडेंट, तो हमें उनको वेजेस देनी पड़ती है, वो उनका फैक्टर प्राइस है, उनका रिवॉर्ड। तीसरा बात करें ओके स्टूडेंट कैपिटल की, तो अगर हमने कैपिटल लिया है तो हमें कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो कैपिटल का फैक्टर प्राइस या उसका रिवॉर्ड जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ चौथा फैक्टर जो हमारा बचता है वो है एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर मतलब वो एंटरप्राइज या फिर हमारे बॉस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। सो एंटरप्राइज को या बॉस को जो फैक्टर या रिवॉर्ड मिलता है, जो फैक्टर प्राइसिंग या रिवॉर्ड मिलता है, वो होता है उसका प्रॉफिट।
सो स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन चारों फैक्टर के प्राइसिंग की भी स्टडी करता है, यानी इसकी पहुंच इन चारों फैक्टर्स तक की प्राइसिंग पर भी है। तो याद रखिए, लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, ये इनकी फैक्टर प्राइसिंग है जहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहुंच होती है। अब स्टूडेंट्स जल्दी से चलते हैं लास्ट वाले पार्ट की तरफ, और लास्ट वाला पार्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, स्टूडेंट्स वेलफेयर का मतलब किसी भी चीज का भला करना या किसी भी चीज को अच्छे से परफॉर्म करना। स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात की जा रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहुंच इस चीज पर भी है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं जैसे मशीन है, मनी है, टाइम है, लेबरर्स हैं। स्टूडेंट, इन रिसोर्सेज को हम किस तरह से एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में एलोकेट करें ताकि हम इससे मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट्स ले सकें और हमारे सोसाइटी के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन करते हैं, एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें एफिशिएंट वे में, एफिशिएंट मैनर में, और इस तरह से कर लें स्टूडेंट कि उसकी मदद से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का मौका मिले, हमारे सोसाइटी के लोगों की ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरी हो सके, तो हम कहते हैं यह है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में भी तीन तरह के इकोनॉमिक पार्ट, एफिशिएंसी को, तीन तरह के इकोनॉमिक एफिशिएंट को समझाया गया। सबसे पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। स्टूडेंट, पहली जो पार्ट हमें समझनी है वो है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब हम अपने गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्स हो, मशीन है, मैन है, मनी है, व्हाटएवर रिसोर्सेज वी हैव, उस गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करें गुड्स और सर्विसेज का। तो जो भी रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम, ऑप्टिमम, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें गुड्स का और सर्विस का, इसे ही कहते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। दूसरी एफिशिएंसी है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। इट मींस स्टूडेंट्स, जो जो चीजें हमने प्रोड्यूस की हैं, चाहे फिर वो गुड्स हो या फिर सर्विस हो, हम उन्हें कंजम्पशन यानी हम उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचा सकें, उन्हें अपने प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि उसकी मदद से कंज्यूमर्स और सोसाइटी के इंडिविजुअल्स अपने वांट्स को, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। तो जो भी चीज प्रोड्यूस की गई है, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि हमारे सोसाइटी के कंज्यूमर्स उसे यूज कर सके, अपने नीड्स और अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और उनके वांट्स को पूरा किया जा सके। स्टूडेंट, लास्ट एक एफिशिएंसी है और उसके बाद ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा, वो है स्टूडेंट्स ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जिसमें हमें यह बताने की कोशिश की गई है, यह सिखाने की कोशिश की गई है कि हमेशा हमें उसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, उसी गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए जिसका डिमांड सोसाइटी के तरफ से ज्यादा होता है या लोगों के तरफ से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल देता हूं स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि ज्यादातर इंडिया में हम सारे लोग गेहूं की रोटी बनाना ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू जवार और बाजरा की रोटी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गेहूं यानी वीट का डिमांड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जवार एंड बाजरा। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी यही सिखाती है कि जिस चीज का डिमांड ज्यादा हो उसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जाना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स गेहूं का डिमांड, वीट का डिमांड ज्यादा होता है हम इंडियंस के तरफ से, तो यहां पर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में हमें यही सीखना है, यही समझना है कि हमें गेहूं के प्रोडक्शन को ज्यादा करना चाहिए एज कंपेयर टू जवार और बाजरा। होप स्टूडेंट्स आपको ये स्कोप वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब लास्ट कंक्लूजन पार्ट कह देता हूं स्टूडेंट्स, और इस पार्ट को, माइक्रो के पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम मैक्रो के पार्ट को स्टार्ट करेंगे अपने कमिंग वीडियोस में। स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये निकल के आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा से अपनी पहुंच सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर तक ही सीमित रख पाया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे जो नेशनल प्रॉब्लम्स हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट,
पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ इन्फ्लेशन, देश का नेशनल इनकम, देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहुंच नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स पर ही फोकस करता है। उसकी पहुंच सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट पर रह जाती है, फिर चाहे वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हो, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हो या फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। होप स्टूडेंट्स ये पार्ट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट को मुझसे क्लियर करने के लिए आपको पता है क्या करना है। होप स्टूडेंट्स आप सब आज का लेक्चर समझ चुके हैं। आप अपने घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज पर भी जितना हो सके उतना फोकस करने की कोशिश करिए। गॉड ब्लेस यू।